हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुनर्वलन एवं प्रतिपुष्टि कौशल के बारे में। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक स्किल। आइए आगे चलते हैं और हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, पुनर्वलन एवं प्रतिपुष्टि कौशल। ठीक है, पुनर्वलन एवं प्रतिपुष्टि कौशल। उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता पुनर्वलन में निहित है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा, उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता पुनर्वलन में निहित है। पुनर्वलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। यानी पुनर्वलन या प्रतिपुष्टि कौशल जो है कि उद्दीपनों से संबंधित है। यहाँ पे ऐसे उद्दीपन होते हैं जिनको लाने या हटाने से कोई क्रिया अनुक्रिया होती है। ठीक है, स्किनर के अनुसार शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्वलित होता है। वास्तव में पुनर्वलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के फौरन बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। स्किनर के अनुसार ये है, आप इसको देख सकते हैं। पुनर्वलन के प्रकार देखिए, यहाँ दो प्रकार के पुनर्वलन है। पहला है आपका धनात्मक पुनर्वलन और दूसरा है ऋणात्मक पुनर्वलन। तो दो प्रकार से हम पुनर्वलन बच्चे को देते हैं, पहला धनात्मक रूप में और दूसरा ऋणात्मक रूप में। यानी कि रेनफोर्समेंट जो हम देते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों देते हैं। जैसे आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक में हो जाता है पुरस्कार या प्रशंसा या शाबाशी देना, ये क्या है, धनात्मक पुनर्वलन है। और ऋणात्मक क्या हो जाता है, डांटना, फटकारना आदि, ये सब क्या आता है, निगेटिव पुनर्वलन होता है हमारा। आइए आगे देखते हैं। पुनर्वलन का सकारात्मक प्रयोग छात्रों के व्यवहारों को प्रबल बनाने के लिए किया जाता है। जो सकारात्मक पुनर्वलन का हम क्या प्रयोग करते हैं, छात्रों के व्यवहारों को और प्रबल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक पुनर्वलन द्वारा अवांछित व्यवहारों की पुनरावृत्ति को रोकने के का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों में जो अवांछित व्यवहार हैं, ठीक है, तो नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं। धनात्मक पुनर्वलन में हम क्या करते हैं कि बच्चों को पुरस्कार, प्रशंसा या शाबाशी देते हैं, हम थम्स अप करते हैं, या पॉजिटिव वे में हम अपना सिर हिला करके उनको पुनर्वलन देते हैं। ठीक है, और निगेटिव में क्या होता है कि हम उनको डांट देते हैं कभी कभी। ठीक है, क्यों हम डांटते हैं भाई, बच्चा हमारी नज़र में कुछ वो गलत कर रहा है या गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो हम डांटते हैं उनको। यही है अवांछित व्यवहार। कोई अवांछित व्यवहार करता है तब हम उसको डांटते हैं। ठीक है, तो हम डांटते हैं, इस तरह से हम उसको निगेटिव पुनर्वलन देते हैं ताकि वो फिर ऐसा काम न करे। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप कौशल के अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे हम लिंक दे रखे हैं, वहाँ से देख सकते हैं आप। चलिए चलते हैं टॉपिक पे अपने। पुनर्वलन एवं प्रतिपुष्टि कौशल के घटक। सबसे पहला घटक है पुनर्वलन का सही चयन। तो आपको सही पुनर्वलन का चयन करना होता है कि कब हम शाबाशी देते हैं या कब हम उसको निगेटिव पुनर्वलन देते हैं। पुनर्वलन का सही प्रयोग, आपको पुनर्वलन का सही प्रयोग भी करना होता है। ठीक है, कब हम कौन से पुनर्वलन का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम चयन करेंगे, उसके बाद ही प्रयोग करेंगे। तो हम चयन, कब हमें कौन सा पुनर्वलन देना है इसका चयन करेंगे, फिर हम उसको पुनर्वलन का सही प्रयोग करेंगे। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का सही प्रयोग, जो भी हमारा शाब्दिक पुनर्वलन है यानी कि जो हम बोल करके देते हैं वो उसका सही प्रयोग होना चाहिए। सकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, जैसे हमने थम्स अप किया, ये क्या है, सकारात्मक अशाब्दिक संकेत है। ठीक है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का सही प्रयोग, जो भी हम नकारात्मक पुनर्वलन प्रयोग कर रहे हैं उसका सही प्रयोग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य घटक। ठीक है, तो छठवां है आपका नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, जो भी हम जैसे थम्स डाउन कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, ये क्या है, अशाब्दिक संकेत हैं। जैसे हम सिर हिलाते हैं निगेटिव वे में, तो ये क्या है, अशाब्दिक संकेत हैं। नियंत्रण तथा प्रभाव हेतु मौन विराम, हमें कभी कभी मौन विराम भी
होना पड़ता है, यानी कि हम कुछ टाइम के लिए मौन हो जाते हैं। ये भी क्या है, एक पुनर्वलन या प्रतिपुष्टि है। चयनित छात्र हेतु पुनर्वलकों का प्रयोग। अब हमें किसी स्पेशल यानी कि चयनित छात्र को हमें पुनर्वलन देना है तो उसका प्रयोग हम सही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी हम चयनित छात्र हैं, जैसे कि हमने एक ग्रुप में पूछा, ग्रुप में कुछ पूछा, उसने उत्तर दिया, उनमें से किसी एक ने उत्तर दिया तो वो क्या है, वो चयनित छात्र है, उसको हम शाबाशी देंगे। तो उनके लिए सही प्रयोग होना चाहिए। एक ही पुनर्वलन की पुनरावृत्ति न होला। हम एक ही पुनर्वलन का प्रयोग बार बार नहीं करेंगे, जैसे शाबाश शाबाश शाबाश, सबके लिए ये प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार दो बार हम शाबाश बोलते हैं तो उसके बाद हमें अन्य पुनर्वलन का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। ठीक है, जो भी छात्र उत्तर देते हैं उनके सही उत्तरों को श्यामपट्ट पे लिखना भी एक उनके लिए पुनर्वलन का काम करता है। ठीक है, तो वो पुनर्वलित होते हैं, इससे उनके उत्साह बढ़ जाता है कि हमारे उत्तर को सेलेक्ट किया गया, हमारे उत्तर को श्यामपट्ट पे लिखा गया। ये उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं बच्चे। ये भी पुनर्वलन का एक घटक है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।